कट्टरवाद के साथ और इस आतंकवाद फैलाने की जो एक मंशा है उसके साथ पूरी तन्मयता के साथ लड़ना होगा, ये बात कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। अब मुझे ये बताइए दानिश कुरैशी साहब, गुजरात में चुनाव है, लेकिन ये बात गुजरात की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। कट्टरवाद कौन फैला रहा है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि कट्टरवाद कौन फैला रहा है, सब जानते हैं। उन ताकतों को पहचानिए जो कट्टरवाद समर्थित चेहरों का समर्थन करती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आवाजें उठती हैं, सरतन से जुदा जैसे नारों के समर्थन में आवाजें उठती हैं, वो किनकी है, पहचान लीजिए। दानिश कुरैशी साहब। देखिए सुचारिता, मैं इस मामले में दो बातें कहूंगा। एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस देश के सबसे लर्नेड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांग की थी, शायद आपको याद हो तो, ठीक है। उस वक्त वो नकार रहे थे, लेकिन अब जब मामला सामने उनके आ रहा है कि देश के अंदर में इतना जबरदस्त, मुझे ये बताइए कि बीजेपी के सांसद दिल्ली में खुलेआम कट्टरता फैलाते हैं कि एक विशेष वर्ग के लोगों की रेहड़ी पे से भी आप सामान मत खरीदिए, ये देश विरोधी गतिविधि है, या देश हित में आप ये करिए। तो मुझे ये बताइए कि क्या अमित शाह साहब ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि अभी उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, और ये एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट जो बनाकर क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरे नंबर की बात मैं आज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। इस देश में 80 के दशक के बाद एक विशेष धर्म के धार्मिक स्थान को तोड़ने की मूवमेंट चलाकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बनाने वाले लोग आज ये बात करेंगे तो इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। इस देश में कट्टरता को पैदा करने के लिए सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का रहा है, लेकिन उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का किसी का काम रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसकी भगिनी संस्थाओं का रहा। सारी दुनिया जानती है, इससे कोई अछूता कोई छुपा नहीं है। जो बात कह रहे हैं, आप अयोध्या और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन नेता आपके कभी खुलकर, समस्या ये है ना सर, जब तक राम मंदिर बनने की बात कोर्ट ने नहीं कही थी तब सब विरोध करते थे, जब कोर्ट ने कह दिया उसके बाद वही निर्णय सबसे अहम निर्णय हो गया। आज कोई भी राजनीतिक दल उस मंदिर के खिलाफ बोलने के लिए क्या तैयार है? बड़ी बात मैं पूछ रही हूँ दानिश कुरैशी साहब, वो राम मंदिर अगर बन रहा है उसके खिलाफ कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे उन्हें राजनीतिक नुकसान होगा। मैं भावनाओं की तो बात कर ही नहीं रही हूँ। एक बार मैं विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ। विनोद बंसल जी, दानिश कुरैशी साहब कह रहे हैं अगर एंटी रेडिकल सेल बनेगा तो निशाने पर कौन होगा, बताइए। देखिए, एंटी रेडिकल सेल बनेगा तो गृह मंत्री का संकेत बड़ा स्पष्ट है, जो रेडिकलाइज्ड हैं वही निशाने पर रहेंगे, जो अपने आप को रेडिकल कर चुके हैं या जो रेडिकलाइजेशन में लगे हुए हैं वो दोनों निशाने पर रहेंगे, जो देशद्रोही हैं वो निशाने पर रहेंगे, जो धर्मद्रोही हैं वो निशाने पर रहेंगे, और जो है देश के अंदर। बंसल साहब ये बोलने दीजिए। दानिश कुरैशी जी, आप बोल रहे थे किसी ने टोका आपको? देखिए निशान, मुझे लगता है निशाने पर वो लोग भी रहने चाहिए जो आतंकियों के पैरोकार है, निशाने पर वो लोग भी रहने चाहिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, जब जमीयत उलेमा हिंद जो है, आप सब कहता है कि वलीउल्लाह को अगर सजा हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक उसको बचाएंगे, हम उसको आर्थिक और कानूनी मदद देंगे, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिरकार वो लोग जो है जो बराबर जो आतंकियों का समर्थन देते हैं और जो मदरसों और मस्जिदों से कट्टरपंथ फैलाते हैं, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए। आखिरकार जो है केरल के अंदर सैकड़ों की संख्या में हिंदू और ईसाई बेटियों का धर्मांतरण करके उनको सीरिया भेज दिया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, जो सीधे जो है महिलाओं के 35 टुकड़े करके काट के फेंक देते हैं और उसके बावजूद भी पूरा समाज उसके ऊपर मौन धारण कर लेता है, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, आखिरकार लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे लफ्जियात के रूप में हो या धर्मांतरण के रूप में हो। मैं कहूंगा सुचरिता, कलम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सारे आंकड़े देने वाले हैं आपको लफ्जियात के। आप देखिए कि ये जो है इनके जो है ना वो ताज्जुब होगा उनको, ये कहां से क्या हुआ। मैं कहता हूं, देखिए लफ्जियात की तरफ बीभत्स कांड इस देश के अंदर हो रहा है, तो दुनिया का पहला देश है, एकमात्र देश है जो कि तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को पीड़ित कर रहे हैं, जहां पर बहुसंख्यक समुदाय और लगातार जो है उनका धर्मांतरण हो रहा है, छल प्रपंच, धोखे और तलवार के बल पर। तो ये सब चीजों पर अंकुश लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ये भारतीय अस्मिता के ऊपर खतरा है कि नहीं है? लगातार जो आतंकी, कितने मंदिरों को टारगेट किया उन्होंने, कितने संतों को टारगेट किया, आप मुझे बताइए किसी मस्जिद को टारगेट किया क्या आतंकियों ने? नहीं। आखिरकार किसी मुस्लिम बाहुल बस्ती को टारगेट किया क्या? नहीं। छुपते कहाँ हैं? वहीं पर छुपते हैं। आखिरकार बम बनाने की फैक्ट्री कहाँ पकड़ी गई? मदरसों में। कौन नहीं जानता भाई?
ये जो आप मदरसे जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कट्टरवाद, लव जिहाद भी कट्टरवाद है। लव जिहाद के बारे में जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं, हाजिर खान साहब आप उससे अग्री नहीं करते हैं, मैं ये जानती हूँ।